हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। आज हम लोग बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, सारी चीजें आपने कवर कर ली होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिनको एग्जाम से पहले आपको जरूर रिवाइज करके जाना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देते। यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे और 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब पार्ट सी में भी क्वेश्चन मिलेंगे यहां से, और पार्ट बी में भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए मैं आपको बताऊंगा, बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा और उन टॉपिक्स को आप जरूर रिवाइज करके जाइए और आप देखेंगे कि आपको वहां से क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, वो है आपकी यूनिट सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट। ठीक है, सिस्टम फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट, ये यूनिट आप जरूर रिवाइज करके जाइए। और इस यूनिट में भी मैं बाइफरकेट कर रहा हूं, ये जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले एक बार। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जिस पे मैं जोर दूंगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ के जाना है। पढ़ के जाना मतलब पढ़ के तो आप सब जाएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले आप इनको कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब आप इतना पढ़ चुके होंगे कि आपको सिर्फ इनके थ्रू जाना है। तो एग्जाम में जाने से पहले 2 दिन पहले आप इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक दिन में एक बार रिवीजन करेंगे, फिर अगले दिन फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, और 2 से 3 घंटे ही देने हैं आपको इन टॉपिक्स को, क्योंकि आप इनको अच्छे से पढ़ चुके होंगे, सिर्फ आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, यहाँ से भी सवाल आते हैं, इनको भी पढ़ के जाइए, जा पढ़ के। बट इन ये जो यहाँ पे मैंने 4 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो मैं टॉपिक आपको बताना चाहूंगा, टॉपिक क्या, यूनिट की बात करूं, जो नेक्स्ट यूनिट में आपको बताना चाहूंगा वो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे प्लांट की डेवलपमेंट भी आप पढ़ के जाएंगे, प्लांट डेवलपमेंट भी आप पढ़ेंगे। और प्लांट डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है एबीसी मॉडल। ठीक है, इसको आप रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एनिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। एनिमल डेवलपमेंट, एनिमल डेवलपमेंट। ठीक है, एनिमल डेवलपमेंट में आप क्या क्या रिवाइज करेंगे, सबसे पहला इसमें है अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस। अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस। सेकंड इसमें आता है लिम्ब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन टेट्रापोड्स। ठीक है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन। ठीक है, फोर्थ एक्सिस फॉर्मेशन, एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। ठीक है, उसके बाद एक्सिस फॉर्मेशन, एक्सिस फॉर्मेशन इन एम्फीबिया।
एम्फीबिया, उसके बाद सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन इन ड्रोसोफिला, और सी एलिगेंस का डेवलपमेंट, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और यहां से आपको बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जब पेपर में देखोगे और आप ढूंढोगे तो आपको बहुत ज्यादा सवाल इन दोनों यूनिट से मिलने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको नंबर 1 और नंबर 2 पे रखा है। और इसलिए भी रखा है क्योंकि यहाँ से टेढ़े सवाल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 100% इन सवाल को करके आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेल बायोलॉजी पे, ठीक है, सेल बायोलॉजी में चलते हैं। सेल बायोलॉजी, ठीक है। पढ़ने को तो इसमें बहुत कुछ है और आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से, बट अभी जो आपको रिवाइज करने की जरूरत है वो है सेल 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 कम्युनिकेशन, सेल सेल कम्युनिकेशन, ठीक है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, और उसके बाद आता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेल सेल कम्युनिकेशन में आप सेल जंक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, सेल सेल जंक्शन पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के जरूर जाइएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताया सेल बायोलॉजी में, इनको आप थोड़ा सा रिवाइज करके जाइएगा। बाकी की चीजें आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इनको आप 2-3 बार रिवाइज करके जाएंगे क्योंकि यहां से सवाल मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे फंडामेंटल प्रोसेसेस की, फंडामेंटल प्रोसेसेस, इसको आप जितना पढ़ सकिए उतना पढ़िए क्योंकि ये यूनिट ऐसी है, यहां से क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे, हर बार मिलेंगे और बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस और फंसाने वाले क्वेश्चन जो बनते हैं वो फंडामेंटल प्रोसेसेस से बनते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे नहीं रखा क्योंकि ये यूनिट है जो आपको धोखा दे सकती है। आप इसमें जितना ज्यादा पढ़ के जाएंगे उतना ही कम है, इसलिए आप इसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जो जो टॉपिक्स इसमें हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाइए। कि इसमें मैं आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये पूरी की पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे सब कुछ पढ़ के जाएंगे। उसके बाद नंबर आता है इम्यूनोलॉजी का, इम्यूनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी का नंबर आता है और ये आपको तब करना है जब आपको टाइम मिले, ठीक है। नहीं अगर टाइम मिलता है तो जितना आपने पढ़ा है या जितना पढ़ने का टाइम मिलता है सिर्फ उतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। सिमिलर केस है कैंसर बायोलॉजी का, कैंसर बायोलॉजी। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर दूं, अगर आपने सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ रखा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स, ये दोनों टॉपिक्स आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप सेल बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही इन दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूं, दैट इज द स्टेम सेल, स्टेम सेल, इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, यहां से भी आपको क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद एपोप्टोसिस, ठीक है, एपोप्टोसिस जरूर पढ़ के जाइएगा। और एक और चीज इसमें आता है सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसे पढ़ के जाइएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया जो उन 2 यूनिट के रिवीजन के साथ साथ आपको इन तीनों को भी रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये रिवीजन वाले टॉपिक्स है जो आपको लास्ट 2 दिन में जरूर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इकोलॉजी और इवोल्यूशन की, इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये दोनों एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। इनको एवरग्रीन टॉपिक्स मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी एग्जाम आप देने जाइए,
यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बड़े टेढ़े टाइप के बनते हैं और बनते जरूर हैं, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टडी की है तो 100% आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से आपको सर्च करना होगा कि आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सर्च करेंगे, 2-3 लाइन 4 लाइन क्वेश्चन की पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन आपसे हिलने वाला है या नहीं है, ठीक है। नहीं है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था एक बार और एक वीडियो में बताया था, आपको 75 में से 25 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो आपको वो 25 क्वेश्चन फाइंड आउट करने होंगे जो आप कर सकते हैं, जो आप पढ़ करके आए हैं। बाकी को क्वेश्चन में, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको अपना टाइम खर्च नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। उसके बाद बचता है क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में मैं ये कहूंगा कि अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तभी इसको छुइएगा, अदरवाइज ये टॉपिक अब आपको टच करने की जरूरत नहीं है, इसको छूने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के टॉपिक्स आप पढ़ करके जाइए। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स अगर आपको आती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो थोड़ा सा रिवाइज करके जाइए, क्योंकि आजकल टेक्निक्स से क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरे पास अभी टाइम बहुत कम था, इसलिए मैंने सेल डिवीजन पे जाकर के रुक गया हूं। अब आपके एग्जाम के बाद मेरी नई लेक्चर सीरीज शुरू होगी, तब मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे में पूरे के पूरे कोर्स के बारे में लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, जो आपको लास्ट 2 दिन में पढ़ने हैं मींस आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग 2025 में अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में, उससे रिलेटेड किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में छोटे से वीडियो मिलेंगे जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सर्च आउट करूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं पोस्ट करूंगा, और ये छोटी छोटी वीडियोस होंगी जहां से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल सकते हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे वीडियोस, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।